लाइब्रेरी में जाएगा। चले ना आगे। ये लो भाई साहब तगड़ी चीज। क्या बोला है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाओं की लंबाई ये है। अब कभी भी भुजाओं की लंबाई ये मान के करोगे ना, जैसे इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे, और फिर हीरा का सूत्र लगा के करोगे, हालत खराब हो जाएगी। है नहीं रहा वही होगा नहीं, लेकिन पेज 1.5 पेज 2 पेज भी बढ़ जाए, कोई आता पता ही नहीं है। तो आप क्या करो, जो मैंने कल परसों एक हिंट दिया था ना एक पर्सन में, कि कुछ इसको भी मान लो और इसको भी मान लो और दोनों का सोल्यूशन करा जिसमें पर्सन और ऑप्शन बराबर हो जाए, वो सही है। तो मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड कुछ है, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड ही मान लेता हूँ, मेरी क्या दिक्कत है, मैंने मान लिया 3। लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी, ये एक्स वाई जेड बराबर 3 मान लिया मैंने, ये मान लिया ठीक है। अब एक्स वाई जेड बराबर मैं 3 मानता हूँ, तो इसकी वो भुजाएं तो ये थी ना, ये भुजा पहली थी, ये भुजा दूसरी थी, ये भुजा तीसरी थी। तो बताओ पहली भुजा कितनी हुई? 2। दूसरी भुजा कितनी हुई? 2। और तीसरी भुजा भी कितनी हुई? 2। यही हुई। अब दो दो गई तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर रहेगा, यानी कितना आया? √3। अब ये चीज लिख दो, वहां √3 आएगा वो टिक कर देंगे बस, एक नंबर में ही आ जाएगा 111, तो √3 औरों में किसी में ही नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और वो एक एक जोड़ के 3 हो गए और 3 के ऊपर रूट हो गया। हाँ मान लो क्या दे, लेकिन एक मानने से क्या होता है, कई बार दो दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, वो भी खाएगा, क्योंकि एक का क्या थोड़ा विरोध कम होता है। ठीक है ना? बाकी मान लो, वो कोई समस्या नहीं। त्रिकोणमिति में भी हम खूब सारे प्रश्न ऐसे करेंगे जिसमें सर्वसमीकाय वगैरह नहीं लगाएंगे, हम थीटा का मान लिख देंगे कुछ भी, और ऑप्शन में भी कुछ भी लिख देंगे, जो बराबर होगा उसके टिक कर देंगे। चले आगे। एक कर्ण, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? थोड़ा सा चीजों को एनालाइज जल्दी करने की आदत डालो अभी। तो एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, तो ये तो है एक वर्ग, वर्ग का मतलब सारी बातें दिमाग में जाने से, चारों भुजा वाली वो। और एक त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज, इनका परिमाप आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है। तो हमें बोल रहा है वर्ग का विकर्ण कितना है? वर्ग का विकर्ण 6√2 है। वर्ग का विकर्ण क्या है? 6√2। अब समझना, ये दिमाग में लगाना कि वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण में क्या संबंध था। √2 गुणा भुजा, ये तो था क्या? बताऊं कैसे था? पता है क्या? अरे आधार स्क्वायर और लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 2a² बराबर वो होगा, और फिर कर्ण का पता करने के लिए इधर रूट हो जाएगा बस, उसमें क्या है। तो √2 गुणा भुजा था, तो ये भी क्या है? विकर्ण। और 6√2 भी क्या है? विकर्ण। तो इसका मतलब भुजा कितनी आ गई? 6। भुजा 6 आ गई, तो परिमाप कितना आ गया वर्ग का? परिमाप हो गया 24। 24 परिमाप हो गया, तो इसका परिमाप भी कितना रहेगा? 24। और इसका परिमाप 24 रहेगा, तो इसकी भुजा कितनी रहेगी? 8, क्योंकि इसमें तो 3 मिलके ही 24 बनेगी। इसकी भुजा 8 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, जो कि कितना है? 64। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि क्या आएगा? 16√3। 16√3 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। ठीक है ना? अगला देखो। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात m² और n⁴ है, इनके परिमापों का अनुपात क्या है? तो वर्गों का क्षेत्रफल है, तो पहले का मान लिया a1 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है।
दूसरा का क्षेत्रफल मान लो, दूसरी भुजा A2 थी तो A2 का स्क्वायर। तो वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात ये हो गया m स्क्वायर बटावा n की पावर 4। अब हमें चाहिए किसका, परिमापों का। तो परिमापों का अनुपात पूछने का मतलब सीधा सा मतलब है वो भुजाओं का अनुपात पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले की 4A1 अनुपात 4A2, तो A1 से 4 से तो 4 वैसे भी कट जाएगा, तो A1 अनुपात A2 तो पूछ रहा है। तो A1 अनुपात A2 के लिए दोनों तरफ ये रूट करना पड़ेगा। तो A1 बटावा A2 बराबर, उसका तो रूट से स्क्वायर कट गया, m स्क्वायर बटा सॉरी m बटा n स्क्वायर, क्योंकि उसके पास तो सिंगल ही तो था पावर, तो m अनुपात n स्क्वायर। 3 नंबर। सब पर्सन एग्जामों के हैं, और इस प्रकार से ये इतनी सारी बातें फॉर्मूले सब देखे थे वो उनका यूज होता है। चलो आगे। तुम रोक लेना कि यहाँ दिक्कत है सर, थोड़ा रुको, हम नहीं उतारे, ऐसे कुछ बोल देना, नहीं मैं तो फिर चलूंगा आगे। क्यों नहीं मिशन, चलूँ। अगला देखो। एक व्यक्ति को 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो खेत कैसा है, वर्गाकार है ऐसे, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 25 हेक्टेयर है। अब 25 हेक्टेयर का मतलब आप समझना कि 1 हेक्टेयर होता है ना, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर हुआ करता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर हुआ करता है। इसका मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर बराबर 25 गुणा 10,000। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और ये 25 हेक्टेयर बता दिया, मतलब 25 गुणा 10,000, तो भुजा कितनी होगी, इसकी तो होती है 5, इसका 4 जीरो में हो जाता है 100, तो 500 भुजा होगी ना। अब वो चारों तरफ चक्कर लगाना चाहता है, तो चारों तरफ चक्कर, तो 500 ऐसे जाएगा, 500 फिर ऊपर जाएगा, 500 से जाएगा, 500 से जाएगा, कुल कितना चलेगा वो 2,000। तो हमें चाहिए समय, और समय को चाहिए दूरी बटा चाल। समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो गई उसकी, 2,000 मीटर। तो 2,000 मीटर में क्या 2 किलोमीटर होती है क्या, और समय तो दूरी तो हो गई 2 किलोमीटर, और चाल क्या है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2/5 घंटे में वो चक्कर लगा लेगा। अब 2/5 घंटे को ऑप्शन मिनट में बना रखा है, तो 1 घंटे में मिनट होती है कितनी, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2/5 घंटे में मिनट होगी 60 गुणा 2/5, तो 24 मिनट लगेगी उसको। ये तो पहले क्षेत्रफल से भुजा निकालो, फिर भुजा से लंबाई निकालो, और फिर लंबाई से समय निकालो, और फिर समय भी निकलने के बाद में घंटे से मिनट निकालो। सत्यम बात समझ में आ गई कि ये बता देना भाई, देखो जहाँ दिक्कत हो वहाँ खुद बोलना। हम्म। देखो ये जो हेक्टेयर होता है ना, हेक्टेयर, हेक्टेयर में जैसे जमीन वगैरह को नापा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होती है। ये शुरू में याद करने की बात होती है, जब शुरू और फर्स्ट चैप्टर शुरू में मैंने बताया भी होगा। तो 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र होता है। तो अब ये जो खेत है इसमें 25 हेक्टेयर है, तो 25 हेक्टेयर है, तो 25 गुणा 10,000 उसका मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया उस खेत का। और भुजा स्क्वायर भी क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल से क्या आ गई, भुजा आ गई। भुजा क्यों निकाला, क्योंकि वो घूमेगा तो चारों तरफ से ही घूम रहा है ऐसे,
तो उसको ये दूरी तय करनी पड़ेगी। अब 500 और 500 इस प्रकार से 2000 मीटर चलेगा, 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर चलेगा, फिर आगे की बात है। अगला देखो, ये कहता है कि यदि एक शंकु और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या है। तो एक वर्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या है। तो पहले तो बताओ, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, ऐसे बराबर है। तो मेरे को ये बताओ, क्या मैं आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या 1/पाई लिख सकता हूँ क्या। और क्या मैं आर अपॉन ए बराबर 1/√पाई लिख सकता हूँ क्या। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट किया तो इधर तो स्क्वायर हट गया, और इधर 1 का तो रूट तो 1 ही हुआ, और पाई के ऊपर रूट आ ही गया। अब हमें पूछ रहे हैं इनके परिमापों का अनुपात। तो पहले बताओ, वर्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, यही होता है। और इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब देख लो, 2 से इसको काट दिया 2 बार, तो पाई/2 तो 1 है, और 1 है आर अपॉन ए, और आर अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1/√पाई। अब ऊपर वाला पाई को रूट पाई लिख सकता हूँ, एक रूट पाई से नीचे वाली कटी गया, तो √पाई/2। तो ये अनुपात आएगा, तीसरा ऑप्शन। बहुत बढ़िया नॉलेज लगा लगा के प्रश्न पूछे, मतलब हर छोटी मोटी बात पे बच्चा कहीं अटक जाए ऐसे। एक प्रश्न में देखो कितनी सारी बातें उसने यूज की है। चलो फिर आगे, क्या है कोई डाउट, आदित्य बता, है कोई तो नहीं है। चलो 71 देखो, मान लीजिए P एक वर्ग अक्ष का क्षेत्रफल है। ये वर्ग एक अक्ष है, इसका क्षेत्रफल क्या है, P है। ठीक है, तो इसकी भुजा A1 का स्क्वायर बराबर P हो गया, ये हो गया, ये बात है। ठीक है, और क्यों वर्ग अक्ष के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है। इसका जो विकर्ण है, ये वाला, इस पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल कौन है, क्यों है। तो P/Q का मान क्या है, ये पूछ रहा है। तो मेरे को ये बताओ, P/Q का मान पूछ रहे हैं, बताएंगे भाई इसको, P/Q। अब देखना इधर, मैं इस वर्ग की भुजा A1 मान लिया ना, इस वर्ग की भुजा क्या मान लिया, A1। तो P को क्या बोल रहा था, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या P की जगह A1 का स्क्वायर है क्या, ठीक है। और अगर P A1 है, A1 का स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण बताओ, जब ये अगर A1 है तो आज की क्लास में काम आया है। विकर्ण बराबर क्या था, विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा, यही था। विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। अब अगर ये विकर्ण इस दूसरे वर्ग के लिए भुजा का काम कर रहा है, और उसके क्षेत्रफल को क्यों बोला है, इसका मतलब इस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो यानी √2 गुणा A1 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या आएगा यहाँ पे, √2 का स्क्वायर तो 2, और A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, ये काट दिया, और 1/2, 1/2 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये इतने कमजोर प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। तो मनीष कैसे जैसे टिक रहा है ये प्रश्न में, नहीं तो बाकी का तो टिके ही नहीं। हिम्मत है यार, मनीष बीच में बैठ के भी समझ रहा है, बता। अच्छा, तो वैसे तो फटा हुआ है ना, सूत्रों की वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ी। नहीं, ये नहीं आएगी, उसको ज्योमेट्री भी नहीं आएगी, क्योंकि ज्योमेट्री सूत्रों की भी डिमांड करती है, रेखा और कोण दोनों की भी डिमांड करती है।
देखो 1-2 दिन में कोई अपन बात कर रहे हैं किसी से और नया एडिटिंग वाला लड़का आएगा, ठीक है, तब ये सारा काम होगा, क्योंकि अब अकेले पे वर्कलोड खूब हो जाता है। 2 बजे तक 1:30 बजे तक पढ़ाओ, फिर 2-3 घंटे एडिटिंग करो, तो टाइम खूब हो जाता है। चले आगे। ये देखिए, एक इकाई त्रिज्या की एक वर्ताकार डिस्क में से काटी गई सबसे बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब, एक इकाई त्रिज्या की एक वर्ताकार डिस्क, एक इकाई त्रिज्या की है। त्रिज्या कितनी है इसकी? 1 इकाई है, ठीक है। एक इकाई त्रिज्या की एक वर्ताकार डिस्क में से काटी गई सबसे बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ताकार डिस्क, चलो कोई ना। ये इसमें एक वर्गाकार डिस्क ले ली, जिसका विकर्ण जो रहेगा वो इसकी दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर रहेगा, यानी इसका जो विकर्ण रहेगा वो 2 रहेगा। और अगर विकर्ण 2 है तो वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल का एक सूत्र और लिखा था, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 4/2 कितना हो गया? 2। तो 2 है ही डी। क्यों? ध्यान कहाँ था बीच में? है? अरे कहाँ 15 मिनट लगे ली, क्यों जल्दी खटे जाओ वाला थे, घर आए तो जाओ ला। अब ते सो जूते अति सी मैथ पढ़े जो मैं तो पे पढ़ाऊ ना कहीं कहीं हो जाए फिर। जब मैंने शुरू में पढ़ाना चालू किया था ना, तब 1 घंटे पढ़ा के जाता था, 4-5 घंटे सर दर्द होता था। ज्यादा ज्यादा कितने परसेंट बच रहे हैं? 8% बच रहे हैं बस। कौन है तो अति कोई दिक्कत कौन है, 2 मिनट थोड़ा। तुझे क्यों जाना है? सही चला के ले जाना। क्या पता, ऐसे दिखते हैं आजकल रील वगैरह जिनमें लड़कियां गिर जाती है, कोई टच वच ही नहीं होता, फिर भी वो डांटती है, ऐसा कुछ। सही बातें हैं कि ये? सही, सही है? सही है। यही होता है, तो दूसरों की गलतियां पहले दिखती है। देखो अगला। यार तुम ऐसे मान रहे हो तो। मनीष है इसका नाम, ऐसे नहीं है मतलब भावना बहने वाला। नीचे दी गई आकृति में ABCD 4 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। 2 सेमी व्यास वाले एक वर्त के चारों कोनों से चतुर्थांश हटा दिए जाते हैं और 2 सेमी व्यास वाला एक वर्त भी हटा दिया जाता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 16 हो गया क्या? नॉर्मल बात है, तभी ज्यादा टेंशन मतलब। देखो ये 4 है, और वर्ग का स्क्वायर का सूत्र जानते हो, भुजा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब इसमें से घटेंगे, क्या क्या घटेंगे? देखो चौथा ही वर्त 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, और एक पूरा वर्त ये, और इनकी त्रिज्याई कितनी है? व्यास 2 सेमी है तो त्रिज्या 1 सेमी वाले हैं, ठीक है। और 2 सेमी व्यास वाला ऊपर भी देखो, 2 सेमी व्यास वाली चतुर्थांश, ठीक है। तो सारे की मतलब त्रिज्याई सबकी बराबर रहेगा। तो ये चौथा ही चौथा ही चौथा ही चौथा ही एक